वर्गीकरण। द्रव्यों के वर्गीकरण में द्रव्य के दो भेद बताए हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कारण द्रव्य होते हैं वो 9 होते हैं और जो कार्य द्रव्य होते हैं वो 2 होते हैं, चेतन और अचेतन। कारण द्रव्य है वो जो क्षय आदिन्य आत्मा मनय कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इसमें 9 कारण द्रव्य बताए हैं, जैसे क्षय आदि यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मन, काल और दिशा, आत्मा। मन, काल, दिशा और आत्मा, ये टोटल जो है कारण द्रव्य, 9 कारण द्रव्य हैं। उसके बाद है कि जो 9 कारण द्रव्य हैं उनको नित्य और अनित्य में डिवाइड किया गया है। जो आकाश, महाभूतों के अंदर आकाश, फिर काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 5 तो हमेशा नित्य होते हैं। और उसके बाद पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये जो 4 महाभूत हैं ये परमाणु रूप में नित्य और कार्य रूप में अनित्य मिलते हैं। फिर है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेतन और अचेतन। चेतन भी फिर हम पढ़ेंगे कि चेतन द्रव्य भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अंतश्चेतन और बाह्य अंतर्चेतन। अंतश्चेतन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। उसके बाद बाह्य अभ्यंतर चेतन को भी 4 में, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और अचेतन द्रव्य फिर सबसे पहले पढ़ते हैं चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य होते हैं उनको चेतन द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके अंदर इंद्रियां होती है। स इंद्रियम चेतनम, यानी कि जिनमें इंद्रियां होती है, जिस इंद्रियां होने के कारण वो क्या होते हैं, जीवित शरीर वाले होते हैं, जीवित कहलाते हैं। इसके अंदर मनुष्य आदि जीव तथा सारे वृक्ष, वनस्पति आदि भी आते हैं। उसके बाद है जो चेतन द्रव्य है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर गए हैं, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतश्चेतन जो द्रव्य है उनका मतलब होता है कि उनको चेतना तो होती है, उनको भीतर से सुख दुख का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते, यानी कि अपने ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। जो अंतश्चेतन द्रव्य है उनके जो एग्जाम्पल है आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि इनमें इंद्रियां होती है, तो जो द्रव्य इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो एक एक द्रव्य का एग्जाम्पल याद कर लेंगे। जैसे कि पहला है स्पर्शनेंद्रिय, तो स्पर्शनेंद्रिय का एग्जाम्पल हो गया छुई मुई या लज्जावंती, जिसको छूने से सिकुड़ जाती है, यानी कि उसमें स्पर्शनेंद्रिय मिलती है। फिर है दर्शनेंद्रिय, तो सूर्यमुखी का फूल जो कि सूर्य की दिशा की गति की दिशा में घूमता रहता है। उसके बाद है श्रवणेंद्रिय का एग्जाम्पल, तो जो लवली का पादप होता है उसमें मेघ गर्जन से फल लगता है, जब बादल गरजते हैं तब फल लगता है। उसके बाद घ्राणेंद्रिय का एग्जाम्पल, तो बिजोरा नींबू की वृक्ष में श्रगाल आदि की जो वसा डालने से उसमें फल लगते हैं, यानी कि उसमें घ्राणेंद्रिय की शक्ति होती है। उसके बाद है रसनेंद्रिय का एग्जाम्पल। रसनेंद्रिय जो वकुल का वृक्ष होता है उसके अंदर रजस्वला स्त्री जब पानी का कुल्ला करती है तब उसमें फूल आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हुआ रसनेंद्रिय का। फिर लास्ट है स्पर्शनेंद्रिय का एग्जाम्पल, जो अशोक का वृक्ष होता है उसके अंदर कामिनी की चरणाघात से गुच्छे खिलते हैं, तो ये वापस से रिपीट हो गया। स्पर्शनेंद्रिय के 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो छुई मुई का, एक अशोक के वृक्ष का। फिर जो दर्शनेंद्रिय उसका एक एग्जाम्पल हो गया सूर्यमुखी का फूल। श्रवणेंद्रिय का एक एग्जाम्पल लवली के मेघ पादप में मेघ गर्जन से फल लगता है, और घ्राणेंद्रिय का एग्जाम्पल बिजोरा नींबू, और रसनेंद्रिय का एग्जाम्पल बकुल का वृक्ष। फिर है इनके भेद, अंतश्चेतन द्रव्यों को 4 भेद में डिवाइड किया है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति जो है वो उनका मतलब होता है इनके अंदर जो फूल आते हैं वो ढके हुए रहते हैं, सामने विजिबल नहीं होते, दृश्य पुष्प नहीं होते। जैसे वट का वृक्ष होता है उसके जो पुष्प आते हैं वो ढके हुए रहते हैं कर्णिकाओं में, जैसे वट, गुलर आदि एग्जाम्पल हो गए। वानस्पत्य का मतलब है इसमें फूल और फल एकदम सब विजिबल है, सब दिखते हैं हमें, दृश्य होते हैं। जैसे आम और जामुन के जो फूल आते हैं वो भी दिखाई देते हैं, फल भी हमें दिखाई देते हैं। औषध है जो वृक्ष या फल फूल फल के पकने पर नष्ट हो जाए, जैसे कि जौ, गेहूं, चना, ये वृक्ष, ये जो पादप हैं वो क्या होते हैं, फल के पकने पर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद विरुद्ध का एग्जाम्पल है कि ये सारी लताएं होती है, जैसे कि गुड़ूची की लता हो गई, अपराजिता की लता हो गई, तो ये विरुद्ध में सारी लताएं आती है। फिर हम पढ़ते हैं बाह्य अभ्यंतर चेतन, यानी कि इनमें इंद्रियां भी मिलेगी और साथ साथ में इनमें अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का निराकरण भी कर लेंगे। इसके 4 है जरायुज, यानी कि जो प्लेसेंटा अपरा से जन्म लेते हैं, मनुष्य आते हैं इसमें। अंडज यानी जो अंडों से जन्म लेते हैं, सर्प,
पक्षी सब। स्वेदज यानी जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं जैसे कृमि कीड़े। उद्भिज यानी जो पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं जैसे कि वीर बहुटी या इंद्रगोप। फिर लास्ट जो द्रव्य है वो है अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य है उसके बारे में बताया कि इसमें चेतना नहीं मिलती क्योंकि निरिंद्रियम अचेतनम, जिसमें इंद्रिय नहीं होती, जैसे कि सोना, चांदी, जितने भी पृथ्वी से खनिज निकलते हैं वो सारे अचेतन द्रव्य कहलाएंगे। फिर उसके बाद है द्रव्यों के अन्य भेद बताए कुछ आचार्यों ने, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे योनि भेद से, योनि भेद से यानी कि उत्पत्ति के आधार पर द्रव्यों के 3 भेद बताएं, जांगम, औद्भिद या वानस्पतिक या और भौम। तो जांगम यानी जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं जैसे गाय से दूध, घी, हिरण से कस्तूरी आदि। औद्भिद यानी जो हमें वनस्पति प्लांट से प्राप्त होते हैं जैसे कि हमें क्या, गेहूँ, जौ, आंवला आदि। उसके बाद है कि जो पार्थिव द्रव्य यानी कि जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से जो द्रव्य प्राप्त होते हैं जैसे कि गंधक, पारा, धातु, स्वर्ण, रजत आदि। फिर अगला क्लासिफिकेशन है द्रव्यों का प्रयोग भेद से, कि हम किस प्रकार से यूज़ ले सकते हैं। तो 2 आधार पर हम यूज़ ले सकते हैं, एक तो औषध द्रव्य के रूप में और एक आहार द्रव्य के रूप में। औषध द्रव्य के रूप में तो वो वीर्य के ऊपर डिपेंड करता है, वीर्य के बेसिस पर, शीत और उष्ण। और आहार द्रव्य है वो रसादि धातु के आधार पर लिए जाते हैं। फिर रस भेद से भी आचार्यों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। 6 रस होते हैं, जो 6 रसों के आधार पर द्रव्य 6 प्रकार के बताएं। उसके बाद है द्रव्यों के अन्य भेद में और बताया है आचार्यों ने दोष कर्म और स्वस्थ वर्त भेद से। दोष कर्म में दोष को प्रदूषित करने वाले और दोष को शमन करने वाले, यानी दोष का परशमक और दोष के प्रदूषक या धातु प्रदूषक। फिर है स्वस्थ वर्त भेद से। स्वस्थ वर्त भेद से बताया कि स्वास्थ्य कारक होते हैं जो सारे। के बाद है आहार द्रव्य भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। तो आचार्य चरक ने आहार द्रव्य को 12 वर्गों में डिवाइड किया। आपको 12 वर्गों के नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसकी ट्रिक है कि सुषमा, साफ, हम, जद, आई, कृतान। तो सुषमा में शू का मतलब है शूक धान्य, शय से शमी धान्य, माँ से माश वर्ग, शा से शाक वर्ग, फै से फल वर्ग, है से हरित वर्ग और मै से मध्य वर्ग, जय से जल वर्ग, दै से दुग्ध वर्ग और आ से आहारोपयोगी वर्ग, ई से इक्षु वर्ग और लास्ट क्रैतान से क्रतान वर्ग। इस प्रकार आप सभी 12 वर्गों के नाम याद रख लेंगे। उसके बाद है सुश्रुत ने भी आहार द्रव्य का वर्गीकरण किया है, जिनको 3 में डिवाइड किया है, द्रव्य वर्ग, अन्न वर्ग और कर्म भेद से। द्रव्य वर्ग उसमें सारे जो भी द्रव पदार्थ होते हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे जल, दूध, दधि, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मध्य और मूल वर्ग। और अन्न द्रव्य जो खाने योग्य हैं सारे, जो ठोस हैं, शाली धान्य है, कूद धान्य है, मुग्ध वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प, कंद और लवण वर्ग, और कृतान, भक्ष्य और अनुपान वर्ग।